हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये फिलहाल रशिया विजिट पर हैं। इसके बाद ये ऑस्ट्रिया विजिट करेंगे जहां पर एक इम्पोर्टेंट डिफेंस डील हो सकती है। तो अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था कि कैसे इंडियन नेवी ने एक RFI निकाली है जिसके अंतर्गत शिप बॉर्न रोटेटरी UAVs को प्रोक्योर करने का प्लान है। और इसके अंतर्गत जो UAV सेलेक्ट किया गया है ये कैमकॉप्टर का S-100 है जो कि ऑस्ट्रियन कंपनी शिबेल द्वारा बनाया जाता है। तो इन रोटेटरी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये शिप से ऑपरेट होने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा वेम टेक्नोलॉजीज द्वारा। तो इन्हीं के प्रोक्योरमेंट को लेकर एक डील साइन हो सकती है हमारी प्राइम मिनिस्टर की ऑस्ट्रिया विजिट में। तो कुछ नंबर्स में इंडियन नेवी इनको ऑलरेडी ऑपरेट करती है इंडियन ओशियन रीजन में। वहीं पर इन UAVs को इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन आर्मी को भी ऑफर करने पर कंपनी द्वारा विचार किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया में वेम टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाए जाएंगे बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत और करीबन 60% यहाँ पर इंडिजनाइजेशन करने की कोशिश करी जाएगी। तो जो पहला सेट है ये इंडियन नेवी को पहले ही डिलीवर कर दिया गया है। इस पर हमने कुछ ही दिनों पहले वीडियो भी बनाया था, तो उसको हम आगे अटैच कर देंगे ताकि आप फर्दर इनके फीचर्स को रिकॉल कर पाएं। तो इस हेलीकॉप्टर को इंडिया में हैदराबाद बेस्ड वेम टेक्नोलॉजीज द्वारा शिबेल के कोऑपरेशन के साथ इंडियन नेवी को दिया गया है। तो यहाँ पर सपोर्ट जो है ये इंडिया से भी है। तो ये हेलीकॉप्टर शिप के डेक पर लैंड भी हो सकता है, वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है। मेनली रिकॉग्निजेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ पेलोड भी कैरी करने में सक्षम है। तो अब यहाँ पर इसके कितने टोटल नंबर लिए गए हैं इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, पर इंडियन नेवी द्वारा जो RFI निकाली गई थी ऐसे नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को प्रोक्योर करने के लिए, ये 40 हेलीकॉप्टर्स की थी जो कि पिछले साल जून में ही निकाली गई थी। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने के लिए इंडिया द्वारा बहुत पहले से ही एफर्ट किए जा रहे थे, जिसके अंतर्गत 2007 में इंडियन नेवी द्वारा इसके सी ट्रायल कंडक्ट किए गए थे INS सुजाता से। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नेवी द्वारा भी इस प्लेटफॉर्म की फ्लाइट टेस्टिंग करी गई थी। तो ये अपनी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। करीबन 200 किलोग्राम का इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है। 6 आवर्स तक का इसका एंड्योरेंस है जिसमें ये 10 आवर्स भी एक्सटेंड करके बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव कर सकता है और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग यहाँ पर 18,000 फीट या फिर 5500 मीटर्स की है। वहीं पर यहाँ जो इंजन यूज़ किया गया है ये ऑस्ट्रो का AE50R इंजन है जो कि एक 55 हॉर्स पावर का इंजन है। इसे डायमंड इंजन भी कह दिया जाता है। ये ऑस्ट्रियन कंपनी ऑस्ट्रो द्वारा बनाया गया है और एक 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन है। बाकी अगर मैक्सिमम रेंज की यहाँ पर बात करें तो 200 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है। ख़राब वेदर में भी ये ऑपरेट कर सकता है और ये प्री प्रोग्राम्ड GPS की मदद से वे पॉइंट को फॉलो करता हुआ फ्लाई कर सकता है या फिर पायलट द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाई डेफिनेशन इमेजरी ये ट्रांसमिट कर सकता है रियल टाइम में और फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी जो बॉडी है ये कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की बनी हुई है। तो सिंपल रिकॉग्निजेंस जैसे मिशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। इसकी ज़्यादा रेंज की वजह से जो कि 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है और ज़्यादा एंड्योरेंस की वजह से जो कि 6 आवर्स की है और 10 आवर्स तक बढ़ाई जा सकती है। नॉर्मल ड्रोन से ये ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है और ज़्यादा स्पीड पे भी फ्लाई कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस करती है। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर सर्विलेंस के लिए खाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर नहीं दिया गया है जो कि इमेजरी ही प्रोवाइड कराने में सक्षम है, बल्कि एक रेडार भी यहाँ पर लगाया जा सकता है जो कि लाइट वेट थालेस द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ आई मास्टर रेडार है। तो ये भी 360 डिग्री सर्विलेंस प्रोवाइड कराने में सक्षम है। रिपोजिशनिंग इसको नहीं करनी पड़ती है। साथ ही साथ ये सार इमेज को बना सकता है, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार द्वारा प्रोड्यूस की गई इमेजरी को बना सकता है। इवन छोटे मोटे मूवमेंट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है, जिसके अंतर्गत अगर कोई ह्यूमन मूवमेंट है ये उसको भी ट्रैक कर सकता है और वो भी चेंजेस ये देखने में सक्षम है जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकती। तो जो स्लाइट मूवमेंट्स हैं ये उनको भी पहचान कर पॉइंट आउट कर सकता है। इंटरेस्टिंगली ये खाली 30 किलोग्राम का रेडार है, ईजिली लगाया जा सकता है जो कि इस प्लेटफॉर्म की रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। बाकी अगर इनके मिलिट्री यूजर्स की बात करेंगे तो रशिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भी ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है।
पर इनको काफ़ी बड़े नंबर में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कई एयरफ्रेम लॉसेस भी हुए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ एक्सीडेंट्स भी हैं और कुछ मिलिट्री लॉसेस हैं। पर ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इवन लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है छोटे मोटे ऑफेंसिव रोल के लिए, जिसके अंतर्गत 2 हार्ड पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 13 किलोग्राम की मिसाइल है, 3 किलोग्राम का ओवरहेड कैरी करती है और 8 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये मिसाइल भी थैलेस एयर डिफेंस द्वारा बनाई जाती है और इसको मार्टलेट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये एक काफ़ी छोटा हेलीकॉप्टर है, तो ये उन वॉरशिप्स द्वारा कैरी किया ही जा सकता है जहाँ पर बड़े हैंगर्स बड़े हेलीकॉप्टर्स के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ उन वॉरशिप्स में भी कैरी किया जा सकता है जहाँ पर बड़े हैंगर्स नहीं दिए गए हैं, छोटा साइज होने की मदद से। तो ये उन शिप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी लैक करते थे रिकॉग्निजेंस के मामले में, और ये एक अच्छा इंडक्शन है। बाकी इंडिया द्वारा भी ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है जिसको HAL-NRUAV कहा जाता है, यानी कि नेवल रोटेटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस पर काम ही कर रहे हैं, इसलिए इंडियन नेवी द्वारा ये प्लेटफॉर्म इंडक्ट किए गए हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।